दोस्तों, अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 में 120 नंबर में 95 नंबर लाना है तो आज ये पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लीजिए। अब बहुत आसानी से आप 95 नंबर ला सकते हैं। आप पूरे इतिहास उठा करके देख लीजिए। अभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्जाम हुआ है, उसमें अभी तक किसी में भी 95 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं गया, किसी भी पेपर में नहीं। और नहीं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी में नहीं गया तो किसी में नहीं। अगर गया है तो हमें बता दीजिए, बस एक मैथ को छोड़ करके। मैथ को अगर आप छोड़ देते हैं तो किसी भी विषय में अभी तक 95 नंबर कट ऑफ नहीं गया है। और मैं आपको 95 नंबर लाने की गारंटी देता हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो 95 नंबर का जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, आपको महसूस होगा, एहसास होने लगेगा कि हाँ, हम सच में 95 ला सकते हैं। वो ये बंदा बोल रहा है जो 104 नंबर लाया है, 14 रैंक ऐसे ही नहीं आ गया भाई। पूरा उसके बारे में मैं रिसर्च किया हूं। आपको तो और 9 नंबर कम बता रहा हूं, 95 ही लाना है आपको, क्योंकि 90 से ज़्यादा कट ऑफ, 95 से ज़्यादा कट ऑफ आज तक किसी का गया ही नहीं है, बस एक मैथ को छोड़ करके। और आपको ऐसे तो सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ 90 नंबर ही जाता है, पर आपको हम 5 नंबर और बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार के लोगों का डोमिसाइल लग गया है, तो इस बार 5 नंबर जनरल में कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। तो इसलिए मैं 5 नंबर आपको बढ़ा दे रहा हूँ। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में 90+ भी नहीं जाता है। अभी तक का हिंदी का कट ऑफ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हम पूरा भी जीएस कैसे पढ़ना है और कैसे आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। आपका जो 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका अपना होगा और 40 नंबर का जीएस, ये दोनों को कैसे एक साथ पढ़ना है वो पूरा मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। 95 नंबर कैसे होगा वो मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर मेरी बात थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत उपयोगी वीडियो होगा। जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको 95 नंबर मिल सकता है। आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, आपका टेंशन दूर कर दूंगा। जो जीएस को लेकर के आप हवा बना के रखे हैं, जो डरे हुए हैं जीएस से, यूट्यूब पे भी टीचर सब लोग डरा करके रखा है विद्यार्थी को कि एकदम जीएस सबसे कड़ा सब्जेक्ट है, ये है वो है। अरे भाई, जीएस में कोई दम ही नहीं है। जीएस में बस थोड़ा सा सुन तो लो मैं हमारी बात को, कोई दम नहीं है। आपको लगने लगेगा कि हाँ सर, हम 95 नंबर तक पहुंच सकते हैं। मैं पहुंचा हूं इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए आपको क्या करना है जीएस के लिए। जीएस में आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मैं लाने के लिए कहूँगा, मात्र 25 नंबर। आपको नहीं कहूँगा 28 नंबर, नहीं 30 नंबर, नहीं 35 नंबर। तब आपको मात्र 25 नंबर लाना। अगर कोई कहता है 30 नंबर लाने के लिए, 32 नंबर लाने के लिए, तो आपको पागल करके रख देगा भाई। अगर मैं भी कहता हूँ तो पागल करने वाला हूँ। आप हमको भी समझिए कि हमारा भी उद्देश्य आपको पागल करना है। बस आप 25 लाइए ना। हमको 120 नंबर का एग्जाम है तो 120 में 120 कहाँ किसी को लाना होता है। सबको तो एक कट ऑफ 90 के आसपास कट ऑफ रहता है, तो हमको वहीं से 5 नंबर आगे बढ़ाना है बस। तो 90 से 95 नंबर हम एक्स्ट्रा सोच के चलेंगे, 5 नंबर एक्स्ट्रा सोचेंगे। कट ऑफ जहाँ जा रहा है उसी के आसपास ना हम भी टारगेट लेंगे। हम 120 में 120 पढ़ेंगे तो फिर आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो फिर आपको नेट जेआरएफ हमारी तरह पागल होना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तभी तो हमारा देखिए 104 आया था। पागल हो गए थे हम उस टाइम हम। तो आपको पागल नहीं होना है, आपको आराम से 25 नंबर का टारगेट लेना है। और दूसरे तरफ जो आपका अपना पेपर है दोस्तों, जो 80 नंबर का अपना पेपर है, उसमें 70 का टारगेट लेना है। टारगेट आपको मैंने 70 नंबर अपना पेपर में ले आइए और 25 नंबर जीएस वाले पेपर में ले आइए। तो देखिए 95 नंबर हो गया कि नहीं हो गया, हमको आप ही बताइए। 70 नंबर अपना पेपर में, 25 नंबर जीएस वाले पेपर में, बस 25 लाइए, उससे ज़्यादा नहीं। 95 नंबर हो गया, बस यही तो चाहिए। अभी तक किसी भी पेपर में मैथ को छोड़ करके 90 से ज़्यादा कट ऑफ गया ही नहीं है। 95 तो किसी में भी नहीं गया है, बस एक मैथ को छोड़ दीजिए बस। आपको 90 नंबर लगभग सबका कट ऑफ जाता है, 90 नंबर के नीचे ही रहता है सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12। बस हो गया आपका काम। आपको हम कितना ईजी तरीके से बता दिए। हाँ, बोलने में ईजी लगता है। अब आपको एहसास होने लगेगा जीएस में कैसे आप 25 का। अब आप थोड़ा सा महसूस कीजिए दोस्तों कि जीएस में आपका, आप ऐसे भी आप अगर टीआरई 1, 2, 3 का एग्जाम दिए होंगे तो आपको महसूस किए होंगे 18-20 नंबर आप आराम से ले आते हैं। 16 से 16, 18, 20 इस तरह का नंबर आपका आराम से आ जाता है। या प्रैक्टिस PYQ आप देख लीजिए, सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट, उसमें भी आप देखिएगा कि आप जीएस 40 नंबर में आप आराम से 18-20 नंबर तक आराम से आप ले आते हैं। बस जरूरत कहाँ है 5 नंबर बढ़ाने की। अब यही 5 नंबर बढ़ाने के लिए पागल हो रहा है विद्यार्थी। हम कहाँ करें आपको 30 नंबर लाना है, बस 5 नंबर बढ़ा लीजिए आप। 5 नंबर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा हम वो भी बता रहे हैं आपको। 5 नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप इतिहास को पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा पागल होने की जरूरत नहीं, इतिहास बहुत बड़ा है। पर आपको इतिहास में क्या पढ़ना है, बस आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पे मेन फोकस करना है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन सबसे छोटा टॉपिक है, इतिहास का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत छोटा सिलेबस है इसका। इसको आप पढ़ लीजिए। आपके बीपीएससी एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से, और 8 का 8 आपको यहीं से रहता है, ये आधुनिक भारत का इतिहास से। नहीं इसमें मिडिएवल डालता है, और नहीं इसमें एंशिएंट, और नहीं इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, बस यही रहता है। यूट्यूब पे टीचर क्या कर रहे हैं, पूरे हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट, प्राचीन, मध्यकालीन, विश्व इतिहास सब पढ़ाने में लगे। अरे भाई, जो बच्चा को पूछा जा रहा है 8 नंबर का, उसको पढ़ाइए ना। आप एक ही चीज़ को, आप बस मॉडर्न इतिहास को पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए बढ़िया से। और उसके बाद PYQ आप देख लीजिए, टीआरई 1, 2, 3 का सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, एकदम हलवा जैसा लगेगा। 8 नंबर में आपका आराम से 6-7 नंबर आ जाएगा। यही 5-6 नंबर बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा लिए। हिस्ट्री हो गया तो ज्योग्राफी में फिर चले आइए, ज्योग्राफी पढ़िए। इसके बाद अगर छोटा सिलेबस किसी का है तो ज्योग्राफी का है।
हम आपको पूरा बढ़िया सब कुछ बता रहे हैं, ये घबराइएगा मत कि वीडियो हम आपका अपना सब्जेक्ट पे भी आपका बात करेंगे। पहले आप जीएस का सब एक क्रम से समझते जाइए। जब आप हिस्ट्री, सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, एक तरफ से हिस्ट्री और बाकी अपना सब्जेक्ट, सबको एक साथ नहीं लेकर के चलना है। एक तरफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक जीएस का मात्र एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है ना, एक तरफ हिस्ट्री पढ़ेंगे और दूसरे तरफ क्या पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है। मैं तो हिंदी का एक्सपर्ट हूं, तो मैं हिंदी के बारे में चर्चा कर देता हूं। उदाहरण के स्वरूप हिंदी को ले लीजिए। हिंदी में सबसे पहले आपका निकालने का, कोई भी कंपटीशन निकालने का ना एक तरीका होता है, अपना स्ट्रेटजी होता है। सबसे पहले आप इजी चीज़ों को पढ़िए, तो उससे आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जो आप पढ़ते हैं तो बोरिंग लगने लगता है ना, आप हार्ड चीज़ लेकर के बैठ जाते हैं। और हार्ड अगर आपको जो चीज़ लग रहा है उसी को सोच रहे हैं, पहले उसी को पढ़ लेते हैं। और उसको पढ़िएगा तो आपको बोरिंग महसूस होगा, आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे, आप छोड़ दीजिएगा। 2-4 दिन के बाद लगा नहीं ये सब होगा हमसे। अब किसी को मान लीजिए मैथ हार्ड लग रहा है जीएस में, अब मैथ में लेकर बैठ गया शुरू में, तो मैथ में क्या होगा, 2-4 दिन पढ़ेगा फिर छोड़ देगा वो। अब उसी के माइंड में क्या बन जाता है साइकोलॉजिकली तरीके से कि मैथ बहुत हार्ड है, बाप रे बाप, जीएस हमारा पार नहीं लगेगा, जीएस हमारा कमजोर है। वही विद्यार्थी रटते रहता है जीएस कमजोर है, जीएस कमजोर है। अरे भाई, आप मैथ लास्ट में पढ़िए, जो हार्ड है उसको लास्ट में, जो आपको सबसे इजी लग रहा है पहले पढ़िए। वहाँ से क्या होता है ना, आपको इंटरेस्ट बनता है पढ़ाई के प्रति। इंटरेस्ट अगर एक बार बन गया तो धीरे धीरे आप इजी के साथ साथ धीरे धीरे आप कठिन चीज़ को, फिर आपको लगेगा सब चीज़ हमारा कवर हो गया, बस एक मैथ को हम क्यों छोड़े। मैथ में भी आपको हिम्मत अंदर से बंधने लगेगा कि नहीं, यहाँ तक पहुँच गए तो मैथ को भी जरा पढ़ लेते हैं। अब इतना सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया, मैथ में वो सबसे कठिन है, आपको ऐसा लगेगा। फिर आप धीरे धीरे मैथ में भी इंटरेस्ट बना लीजिएगा। पहले पढ़ने का इंटरेस्ट तो जगाइए इजी चीज़ों को। तो एक तरफ देखिए, आप इतिहास ले लीजिए, सबसे इजी और छोटा सिलेबस है इतिहास का, बड़ा मजा लगेगा पढ़ने में। पूरा अंग्रेज के बारे में सारा कुछ पढ़ने का मजा भी लगता है, कहानी के जैसा बन जाता है। तो 8 नंबर आपका देखिए इतिहास से हो गया। इधर आपका अपना सब्जेक्ट व्याकरण। देखिए क्या है ना, सबसे इजी आपका अगर कुछ हिंदी में है तो गद्यांश है। तो गद्यांश के लिए बहुत ज़्यादा आपको पागल नहीं होना, वो तो आप एग्जाम में भी डायरेक्ट बैठेंगे तो आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। ऐसा हम उसके लिए हम बता देंगे आपको तरीका गद्यांश क्या करना है। एक तो हम हिंदी का चर्चा भी उतना नहीं कर रहे, हिंदी का तो स्पेशल वीडियो लाएंगे, वो तो हम उदाहरण दे रहे हैं। तो आपको गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है लगभग, तो गद्यांश पे ध्यान नहीं देना है हमको, ध्यान कहाँ देना है, व्याकरण पे। कहाँ ध्यान देना है, व्याकरण पे। व्याकरण लगभग 35-40 क्वेश्चन पूछता है हिंदी में 80 नंबर वाले में। तो हमको क्या करना है, व्याकरण को देखना है सबसे पहले। और इजी भी है व्याकरण पढ़ना, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। तो व्याकरण जो 35-40 नंबर को पहले कवर करते चलेंगे। जैसे संधि समास है, टॉपिक को आराम से पढ़ लेंगे। संधि समास 4-4 क्वेश्चन दोनों से रहता है। अब PYQ देखिए, पूरा इजी लगने लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना विषय में 70 नंबर लाने का तैयारी कीजिए। इधर मात्र हम आपको ये नहीं कहेंगे 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, आप 3 घंटा अपने सब्जेक्ट पे दीजिए जो आपका अपना। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी बरतते हैं। अभी रात देखिए 1 बज रहा है, अभी 1:10 अभी हो रहा है। सोचिए इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। आप जान ही रहे हैं छोटा चैनल है, बहुत ज़्यादा हम पैसा वैसा नहीं कमा रहे हैं, पर हाँ एक उम्मीद है, पर आपका भी सपोर्ट होगा तभी तो उम्मीद सार्थक हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और पूरे आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। सफलता के बाद आपके साथ इंटरव्यू भी लेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कहाँ पे, आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, 70 नंबर लाना है अपना सब्जेक्ट में, और इधर आपको 25 नंबर लाना है। तो हिस्ट्री एक तरफ से पढ़, बस 3 घंटा आपका अपना सब्जेक्ट पे देना। हम जान रहे बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, हम इन्हें कहेंगे 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए। आप 3 घंटा अपना सब्जेक्ट पे दीजिए, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट 80 नंबर का है, और 1 घंटा बस जीएस पे दीजिए। जीएस पे बहुत ज़्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा। और स्टार्ट कहाँ से कीजिए, जीएस तो हम 0 से बता रहे हैं, बस हिस्ट्री को पढ़ना चालू कर दीजिए। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो अगले वीडियो में बताएंगे। एक हम पूरा लाएंगे वीडियो स्पेशल जीएस का, हर एक सब्जेक्ट पे आप वीडियो में कमेंट कर देंगे तो ला देंगे, नहीं भी कमेंट करेंगे फिर भी लाएंगे। तो अब देखिए हिस्ट्री को पढ़ना चालू कीजिए। एक तरफ से एक सब्जेक्ट सिंगल, बस एक सब्जेक्ट 1 घंटा हिस्ट्री, और फिर इधर से 3 घंटा कहाँ देना है आपको, 3 घंटा आपका अपना सब्जेक्ट पे देना। ईमानदारी पूर्वक, मात्र 4 घंटा ही तो कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप अगर जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, 4 घंटा तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए। ज़िंदगी भर मौज हो जाएगा, सरकारी नौकरी हो जाएगी तो। और सबसे आराम का अगर सरकारी नौकरी है तो टीचर का ही है। आराम से बच्चों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए। तो आप समझ गए। तो आपको पूरा ताकत अगर झोंकना है तो कभी भी जीएस पे ताकत मत झोंकिएगा, आपको अपना सब्जेक्ट पे ताकत झोंकना है। बस जीएस 25 नंबर का टारगेट, 30 नंबर का टारगेट, और 25 आराम से आ जाएगा जीएस में। 18-20 तो अभी आ ही रहा है, बस 5 नंबर और बढ़ा लेना है, 25 नंबर हो गया। 25 नंबर जब होगा तो हम और टारगेट आगे बढ़ा लेंगे जीएस में, 30 का फिर टारगेट रखेंगे। जब हमारा 25 नंबर हाथ में आ जाएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फिर 30 नंबर पर टारगेट रखेंगे कि अब 30 नंबर, 5 नंबर और बढ़ा लेते हैं। और जब 30 नंबर एक बार टारगेट हो गया तो फिर क्या होगा, फिर 35 नंबर पे रखेंगे टारगेट। तो इस तरह से जीएस का टारगेट बढ़ाएंगे। पर शुरू में जीएस का टारगेट क्या रखना है, बस 25 नंबर हमको लाना है। एक ही बार आप टारगेट रख लीजिएगा कि 40 में 35 लाना है तो फिर घबरा जाइएगा आप। बस धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाना है, समझ रहे ना। आपको एक ही बार सोचता है कि 5 मंजिला घर बनाएंगे, कैसे बन सकता है। अरे भाई पहले 1 मंजिला का सपना देखो, फिर पैसा आता है 2 मंजिला का देखो। एक ही बार 5 मंजिला सोचेगा तो फिर उसको गलत काम करने पड़ेगा, शॉर्टकट भागना पड़ेगा, चोरी चमारी करना पड़ेगा, कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो आपको आराम से चलना है। बस पहले 25 का टारगेट जीएस, और दूसरी तरफ कितना का टारगेट, 70 का टारगेट। और 70 का टारगेट के लिए 3 घंटा आपको रोज पढ़ना है। और ये लगभग एग्जाम में भी आपका 3-4 महीने का समय है। चुनाव है तो इतना जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा, समझ गए। हाँ, वैकेंसी तो आ जाएगी चुनाव के पहले, पर एग्जाम हमारी जहाँ तक संभावना, हमें जहाँ तक अनुमान लग रहा है
कि चुनाव के बाद ही नवंबर दिसंबर तक लगभग एग्जाम होगा। तो आप उस तरह से टारगेट लेकर के चलिए कि 3 घंटा अपना सब्जेक्ट, 1 घंटा आपका अपना हिस्ट्री पे दीजिए। और 3 घंटा जब इधर से आप पढ़ते चल रहे जा रहे हैं तो आपका धीरे धीरे अपना, आप देखिए आपका अपना सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट कैसे अच्छा होगा। अब आपको फ़ायदा क्या है अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में? आपको फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपना सब्जेक्ट में कि आपका जितना भी 6 to 8 में भी काम आएगा, 9 10th में भी काम आएगा, 11 12 में भी सब कुछ। ईजी कितना है बीपीएससी का पैटर्न, सब जगह 80 नंबर का पूछता है, 6 to 8 9 10 11 12 में। अब तीनों में आप अच्छा कर पाएंगे, अगर तीनों का फॉर्म भरेंगे तो आप डायरेक्ट क्या है 11 12 का टीचर बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई सिर्फ 9 10 तक का ही है तो 9 10 का टीचर बन जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एक तो इधर +2 तक का टीचर बन सकते हैं, और दूसरा क्या है फिर TRE 5 आने वाला है। अगर यहाँ कोई, अगर मान लीजिए +2 में नहीं हो पाया या किसी की योग्यता भी नहीं हो पाई तो TRE 5 में फिर वैकेंसी आएगा, वहाँ पे आपको +2 में टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो बन पाएंगे। और दूसरा क्या है, आप किसी भी अदर स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर टीचर का वैकेंसी आता है, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट काम आता है। चाहे आप नवोदय विद्यालय लीजिए, NVS KVS केंद्रीय विद्यालय, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो झारखंड PGT हो, राजस्थान PGT हो, TGT हो, चाहे वो UP LT ग्रेड हो, GIC लेक्चरर हो, कहीं भी हो, हर जगह आपका सब्जेक्ट काम आएगा। इसीलिए आपको अगर तैयारी कहीं झोंकना है, ताकत पूरे दम लगाना है, तो कहाँ लगाना है आपको? अपने सब्जेक्ट पे जो 80 नंबर का है उसमें प्रयास कीजिए 70 से 75 लाने का। 70 नंबर को तो हम अपना एक टारगेट दिए, आप 75 का टारगेट रखिए। 70 जब पहुंच गए तो आप 75 लाइए। 75 का जब टारगेट रखेंगे तो आराम से 70 आपका आ जाएगा। तो कहीं अगर ताकत बढ़ाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कहाँ बढ़ाना है? आपका अपना सब्जेक्ट में। वो आपको जीवन भर काम देगा, और कल के डेट में टीचर बन भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको टीचर बनने में राहत देगा। बात समझ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना आपको? टीचर बन भी जाएंगे तो फिर आप वही सब्जेक्ट तो पढ़ाना है लाइफ टाइम, तो फिर आप पढ़े रहेंगे अभी बढ़िया से, तभी तो आप टीचर पढ़ा पाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बिहार से हो चाहे अदर स्टेट से हो, आपको 95 नंबर की स्ट्रेटजी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको सचमुच टेंशन खत्म कर दिया, GS वाला, जो GS को लेकर टेंशन बनाए हुए थे, तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से दोबारा कह रहा हूँ, यार दोस्तों को सब जगह क्रांति की तरह इसको फैला दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बना पाया है। ये दोनों को मैनेज करके इतना ईजी तरीके से आपका टेंशन को दूर कर देने वाला वीडियो कोई नहीं बना पाया है। इसलिए आप इसको सब जगह शेयर कीजिए। और भी अगर कोई लड़का है या विद्यार्थी है, तैयारी करने वाला लड़का या लड़की, सबको मदद मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है। एक तो हिस्ट्री अगर इधर कंप्लीट आपका हुआ तो अब क्या करना है, ये तो हम इधर का बता दिए आपको, इधर का बेनिफिट आपका सब्जेक्ट का। अभी हिस्ट्री अगर कंप्लीट हुआ तो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में लगना है, क्योंकि ज्योग्राफी का उसके बाद सब्जेक्ट थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ईजी से हम लोग को हार्ड की ओर चलना है। बीएड में ये चीज़ सिखाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। ईजी से हार्ड की ओर चलना है तो सबसे पहले इतिहास पढ़ लेंगे। इतिहास जैसे पढ़े तो उसके बाद उसका PYQ देखेंगे। इतिहास के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद साइंस, और साइंस के बाद आपको पढ़ना है मैथ, मैथ के बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे लास्ट में एग्जाम के 1.5-2 महीना पहले आपको करंट अफेयर चालू करना है। अब 2025 का पूरा पढ़ना है। 2024 से आपको 2-3 क्वेश्चन रहेगा। पूरा क्वेश्चन लगभग 4-8 पूछा जाता है करंट अफेयर। उसमें करंट अफेयर आपको हम लास्ट में बताएंगे क्या करना है। करंट अफेयर को लास्ट में ही पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम के टाइम ही पढ़िए, अभी पढ़िएगा बस समय आपकी बर्बाद है। अभी बस 1 घंटा आपको देना है कहाँ पे, आपका अपना पहला स्टार्ट कर दीजिए हिस्ट्री से, और फिर इधर 3 घंटा कहाँ देना है। अगर आप और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो और बेहतर। हम तो बताएं भाई 4 घंटे का, बहुत लोगों को टाइम कम है, तो 3 घंटा आपको कहाँ किसके लिए देना है, अपना सब्जेक्ट पे। वही आपको सफलता दिलाएगा, लाइफ टाइम उससे आप सफल होते रहेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिए इस चैनल को। ओके।